ठीक है, इंडिया के पास भी थोड़ी सी इंजरी कंसर्न्स हैं, बट वो अभी इंग्लैंड जैसी टीम को 3-0 ब्लैंक करके आ रहे हैं। दोनों मैचेस इंडिया के खिलाफ दुबई में हुए हैं 2018 में, आप वो दोनों हारे हुए हैं। इंडिया ने 4 स्पिनर्स पिक किए हैं, आपने एक स्पिनर पिक किए। अपने बेस्ट प्लेयर को वनडे क्रिकेट के, जो कि खुद इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एक नई पोजीशन में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कि आपको बाबर को ओपन कराना है जब आपके पास इमाम जैसा ओपनर मौजूद है, जिसका पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट और एवरेज और परफॉर्मेंस फखर से भी बेहतर है। टूर्नामेंट में आके उनका एक स्विच ऑन हो जाता है और वो किसी को भी टेक ऑन कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, चैंपियंस ट्रॉफी इज अबाउट टू स्टार्ट। तो मैंने सोचा इस पे बात करने के लिए कि ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया जाए हु हैज विटनेस्ड द लास्ट आईसीसी इवेंट पाकिस्तान होस्टेड, एंड दैट इज 1996 वर्ल्ड कप। इस शो में हमने उनसे न सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की इंटेंस गेम पे बात किया, बल्कि पाकिस्तान के स्क्वाड और प्लेयर्स के रोल पे इन डेप्थ एनालिसिस किया, इंक्लूडिंग बाबर आजम्स बैटिंग ऑर्डर। आई होप यू वुड एंजॉय दिस डिस्कशन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर नवाब हसन हुसैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हसन भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अबू बकर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह का बहुत करम है। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, और चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल आ गई है 96 के बाद। आई गेस ये 28 ईयर्स के बाद पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है। 2008 में एशिया कप भी किया था, तो आपने तो आई गेस दोनों देखे हैं। तो अभी और वहाँ वो टूर्नामेंट जो देखा था, तो क्या एक्साइटमेंट लेवल है? और मतलब इतने सालों बाद इतनी सारी टीम्स इस वक्त पाकिस्तान में, आई गेस 6 टीमें पाकिस्तान के अलावा भी मौजूद हैं, चले इंडिया नहीं आया। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। 96 वर्ल्ड कप मुझे याद है कि हम स्कूल में थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी। जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, मेरी तरह के पुराने लोगों को याद होगा कि पेस उस वक्त लाहौर में नया नया था, तो हम रात को वहाँ पे गए थे, तो हमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम नज़र आई थी। फाइनल से एक रात पहले वो शॉपिंग वगैरह वहाँ पे कर रहे थे तो ऑब्वियसली वक्त थोड़ा डिफरेंट था, प्लेयर्स वगैरह हिलते जुलते थे, बाहर निकलते थे, बट एक्साइटमेंट उतनी है यंग फैंस के लिए। पाकिस्तान में आप कह लें कि एक पूरी जनरेशन है फैंस की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को, इंटरनेशनल टीमों को अपने स्टेडियम्स में नहीं देखा। उनके लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम है, और होपफुली अगर कोई बच्चे इन गेम्स पे जाते हैं और इंस्पायर होते हैं ना सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देख के, बट कि दुनिया के खिलाड़ियों को देख के, और आगे जाके क्रिकेट को परस्यू करते हैं, तो आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं भी उन्हीं बच्चों में हूँ जिन्होंने एक काफ़ी अरसा जो है क्रिकेट अपने स्टेडियम्स में देखी नहीं है, अभी वापस आई है। तो एक्साइटमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है इस वक्त। तो एक्साइटमेंट की बात हो रही है, तो पाकिस्तान इंडिया पे आते हैं। सबसे एक्साइटेड गेम जो है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो पाकिस्तान के लिए तो आई गेस ये बहुत बड़ा गेम होगा, क्योंकि टीम के हालात जो चल रहे हैं। तो अब आपकी प्रिडिक्शंस क्या हैं, और ये न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों गेमों को लेकर पाकिस्तान कैसे जा रहा है? स्पेशली दुबई में कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी जब आप कराची से खेल के जाएंगे, तो इस गेम को कैसे देख रहे हैं आप? एक्साइटमेंट सिर्फ उनको है जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आई थिंक शायद देखते नहीं है। हमारी तो अब कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, हमें फजूल की टेंशन होती है। देखिए आपने बड़ी सही बात की। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है हमारी सिलेक्शन में, हमारे लाइनअप में और हमारे परफॉर्मेंसेस में, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है। ठीक है, इंडिया के पास भी थोड़ी सी इंजरी कंसर्न्स हैं, बट वो अभी इंग्लैंड जैसी टीम को 3-0 ब्लैंक करके आ रहे हैं होम पे। आप अपनी ही ट्राई सीरीज़ में होम कंडीशंस पे एक मैच निकाल लें उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका वाला आपने टारगेट चेस किया, जो कि काफ़ी एक यंग और इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन टीम थी, न्यूजीलैंड से आप 2 दफ़ा हार चुके हैं और आपका पहला मैच न्यूजीलैंड से ही है। फिर जो सबसे मज़े का स्टैट है कि आपके जो दोनों मैचेस इंडिया के ख़िलाफ़ दुबई में हुए हैं 2018 में, आप वो दोनों हारे हुए हैं। तो आप उनको होम वेन्यू पे तो खेल नहीं रहे, एक ऐसे वेन्यू पे खेल रहे हैं जहाँ पे उनका रिकॉर्ड आपके ख़िलाफ़ अच्छा है। और जनरली हमारा एक ही प्रॉब्लम रहा है कि आईसीसी इवेंट्स में वहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड आपसे बहुत बेहतर है। तो ये कंसर्न्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस कंसर्न है। अब पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो इंडिया वाले मैच से पहले अबू बकर जी मैं आऊँगा, न्यूजीलैंड को हराना बहुत इम्पेरेटिव हो गया है। आप इंडिया से अगर हार भी जाते हैं, यू नीड टू हैव विन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश, कि अगर आपने अगले राउंड में पहुंचना है। आप 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया से तो मैच हार गए थे, दूसरे 2 मैचेस जीत के आप पहुंच गए थे। तो अब आप पे वो प्रेशर है इंडिया के मैच से ज़्यादा। इंडियन कंडीशंस में जहां मुझे एक इशू आ रहा है, इंडिया ने 4 स्पिनर्स पिक किए हैं, आपने एक स्पिनर पिक किए है। बिल्कुल वो उन कंडीशंस को या तो नहीं, वो ग्राउंड्समैन से इन टच है, या आप ग्राउंड्समैन से इन टच है, या ग्राउंड्समैन ने दोनों को गलत नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बिकॉज किसी ने तो गलत कर जाना, अगर एक टीम 4 स्पिनर पकड़ रही और एक नहीं पकड़ रही। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मोराल बूस्ट होगा
अगर वो इंडिया को हरा देते हैं। आई थिंक अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचते हो और आप इंडिया को शिकस्त देते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बहुत बड़ा मोराल बूस्टर होगा, जो खुदा ना खास्ता अगर आप आगे टूर्नामेंट नहीं भी जीते, दैट कैन राइट नाउ गो डाउन एज अ वेरी बिग रिजल्ट फॉर यू। बट मुझे, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं, नॉट एज अ फैन बट ऐसे अपने, अगर मैं तबसरे के लिहाज से बात करूं, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। उनकी वीकनेसेस हमारे से बहुत कम हैं और उन्होंने जो अपनी तैयारी की हुई है, उनका, जैसे आप और मैं पहले ऑफ एयर बात करें तो उनका बैटिंग लाइनअप, उनकी स्पिन बॉलिंग, हमारी सबसे बड़ी कंसर्न क्या रही है, लेफ्ट आर्म स्पिन, वो दो दो खिला रहे हैं। आप रिलाय कर रहे हो कि जी एक पार्ट टाइम बॉलर या दो पार्ट टाइम बॉलर वो 10 ओवर उन बैट्समैन के खिलाफ निकालेंगे जो स्पिन को सारा वक्त खेलते हैं। तो आई थिंक हमारी प्रेपरेशन में और हमारा जो अभी तक टैक्टिकल प्रेपरेशन है उसमें मुझे काफ़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि अगर रोहित शर्मा के हत्थे हमारे एक दो स्पिनर्स जो हैं ये चढ़ ना जाएं, क्योंकि अगर वो 10 ओवर्स खेल गया तो वो तो इनफॉर्म शदाब के अगेंस्ट भी चल गया था तो छोड़ता नहीं था। तो आपने सिलेक्शन की इनकन्सिस्टेंसी की बात की है, तो सबसे पहले आते हैं जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, बाबर आजम की ओपनिंग। मतलब हसन भाई, एक ओपनर इंजर्ड हुआ है तो उसके बदले में हम एक ओपनर लाते, मतलब अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, लेकिन हमने 3 नंबरों के साथ छेड़छाड़ कर दिया। अभी आपका बाबर ओपनिंग पे नया है, नंबर 3 पे सऊद है वो भी नया है, नंबर 5 पे कामरान गुलाम था, हमने आगा को ऊपर करके तैयब को 6 पे कर दिया। तो डू यू थिंक कि हमने थोड़ा सा वो किया, फ्रस्ट्रेशन हो गई है, एकदम कोई पैनिक बटन दब गया? आई थिंक दब तो नहीं, टूट गया है। जो हमारे हालात चल रहे हैं पैनिक बटन के साथ, देखें, बाबर को आपने ओपन कराने हैं तो बायलैटरल में शुरू करवाएं, उनको 10 से 12 बायलैटरल गेमें दें। आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने अपने बेस्ट प्लेयर को वनडे क्रिकेट के, जो कि खुद इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एक नई पोजीशन में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तैयब की आपने बात की, आगा की बात की, आगा की बेस्ट पोजीशन वाइट बॉल क्रिकेट में 3 है, आप उनको 5 पे खिलाते हैं। कामरान को आपने 1 से 2 मैचेस दिए, उन्होंने एक मैच में 100 मारी, आपने उनको डिस्कार्ड कर दिया। तैयब एक नंबर 6 नहीं है बट वो नंबर 6 पे परफॉर्म कर रहे हैं। खुशदिल एक नंबर 7 नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो वहां खेलेंगे। सिर्फ कि आपको बाबर को ओपन कराना है जब आपके पास इमाम जैसा ओपनर मौजूद है, जिसका पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट और एवरेज और परफॉर्मेंस फ़खर से भी बेहतर है। आपके पास जब साइम नहीं है इंजरी की वजह से, आपने उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ओपनर की जगह ओपनर लेके आने। अंग्रेजी में कहते हैं कि जी स्क्वायर पेग्स में आप राउंड होल्स में स्क्वायर पेग्स नहीं डाल सकते। हम तो पेग भी तोड़ रहे हैं और फिर भी उसमें गलत डाल रहे हैं। तो देखें, इससे फ़र्क किसको पड़ता है? इससे स्ट्रेस आपकी टीम को होती है, इससे आपका जो टीम का, हम बार बार क्या सुनते हैं जी, कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप। हमें प्लेयर्स को बैक करना है, हमने उनको सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। बट अगर हम कल को देखें कि इंडिया रोहित शर्मा को 11वें नंबर पे भेज दे और बुमराह से ओपन करवाना शुरू कर दे, तो वो अपने खिलाड़ियों का ही नुकसान कर रहे हैं ना, हमारा ही है, हम अपने खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ओपनिंग के बाद भी अगर हम देखें स्पिन अटैक पे जाते हैं तो स्पिन की बात करते हैं, जैसे अपने खुशदिल का नाम लिया है, उसके साथ अभी हम चलें फास्ट ऑलराउंडर्स में फ़हीम आए हैं, लेकिन स्पिन का स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं, सलमान अली आगा, अबरार अहमद और खुशदिल शाह, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो दुबई में हमारा एक मैच है, कराची में हमारा एक मैच है। तो ये टीमें जो हैं अगेंस्ट, लाइक न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को सेना कंट्रीज़ में, इंडिया बहुत अच्छा खेलता है। तो अब आपको क्या लगता है कि लाइक ये स्पिन, ज़ाहिर आपने मेंशन कर दिया, नॉट इनफ है, हमारे पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जो हमने पहले ट्राई भी किए हैं? डेफिनेटली सुफियान ने चले एक मैच खेला, लेकिन उसामा भी था उससे पहले। तो डू यू थिंक ये एक बेहतर, काफ़ी बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता था? हो सकता था। आपने सुफियान को मौका दिया, उन्होंने आपको एक बड़ी एक्साइटिंग नई चीज़ दी, आपने उनको डिस्कार्ड कर दिया। आपने उसामा को जब चांस दिया उन्होंने परफॉर्म किया, आपने उनको लास्ट वनडेज पाकिस्तान में खिलाए, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको परफॉर्म करके मैचेस जिताए। उस दिन था, आज का दिन है, उसामा आपको नज़र नहीं आते। शदाब का आपका क्रिटिसिज्म है वो परफॉर्म नहीं करता। शदाब आपकी डोमेस्टिक चैम्पियंस कप में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके टीम को जिता भी रहा है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन भी है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्डर भी है। और अगर आपने किसी से 5 ओवर निकालने हैं तो आप शदाब को ही वो मैच, अब देखें इन मैचेस में अबू बकर जी, आप कल सुबह उठ के तो नहीं आए, आपने पूरा रास्ता प्रैक्टिस की है। ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, साउथ अफ्रीका में जीते हैं, जिम्बाब्वे में खेले। आप शदाब को जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला सकते थे, आप शदाब को वार्म अप मैचेस में खिला सकते थे, आप शदाब को ट्राई, क्योंकि शदाब आपके वाहिद 3D क्रिकेटर हैं जो आपको वो बैलेंस देता है। आप अब वो एक्सपेक्टेशन उन खिलाड़ियों से रख सकते हैं जो वो टैलेंट रखते हैं, बट आप उनके ऊपर वो प्रेशर डाल के उनको उस पोजीशन में डाल रहे हैं। आपने खुशदिल और सलमान अली आगा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है
कि उनके 10 ओवरों को टीमें टारगेट ना करें। और जैसे आपने अर्ज़ किया, न्यूजीलैंड स्पिन बहुत अच्छा खेलती है, इंडिया स्पिन बहुत अच्छा खेलती है, बांग्लादेश स्पिन बहुत अच्छा खेलती है। इन तीनों टीमों में आपने उनको स्पिन से अगर हराना है, आपके स्पिनर्स को सुफियान, फैसल अकरम, अराफात मिन्हास, ये वो यंग लड़के थे जिनको आपको जिम्बाब्वे की सीरीज से लेके ब्लड इन करके मौका देना चाहिए था देखने के लिए। आपको बैटिंग भी मिलती, बॉलिंग भी मिलती, बजाय आप वापस गए हो खिलाड़ियों पे जिनको आप ही क्रिटिसाइज करते हो कि जिनका परफॉर्मेंस नहीं है, फिर आप उनको टीम में वापस ले आते हो। हसन भाई, आपने शादाब का जो मेंशन किया है कि वो इतने यूटिलिटी क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान टीम में, तो इससे जो क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज हुआ है वो ये है कि सिंस आपने शादाब को रिप्लेस करना चाहा, आपको लगा कि उनकी वो बॉलिंग फॉर्म नहीं है जो हमें चाहिए थी, फाइन, आपने एक बंदे को डोमेस्टिक में भेज दिया। अब उसकी रिप्लेसमेंट में लाइक फॉर लाइक तो तभी हो सकता था, या तो आप फास्ट ऑलराउंडर कोई अच्छा सा ले आते, बिल्कुल, या आप स्पिन ऑलराउंडर ले आते, और उसमें हमारे पास ऑप्शन तो थी आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ और अराफात मिन्हास। अराफात ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने वहाँ पे तो मैच नहीं खेला, नहीं और खेला, उसके बाद भी उनको चांस नहीं मिला। नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको लगता है कि हम ये नंबर 6-7, मैंने जैसे आपसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की थी कि हम वो भूल गए हैं शायद कि हम नंबर 6-7 कैसे खिलाते थे। बिल्कुल भूल गए। अगर आप हमारा एटीट्यूड देखें, आप देखें ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को 200 मारा था नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए, 6 पे। अभी रिसेंटली वो जो श्रीलंका में वनडे हुआ है वो 7वें नंबर पे आ रहा है। अगर ग्लेन मैक्सवेल जितना बड़ा प्लेयर 7वें नंबर पे आ सकता है, बिल्कुल, आप 7वें नंबर पे किन को खिलाएंगे? आपने इरफान न्याजी को ट्राई किया, मौका दिया, जब वो अपनी फिनिशिंग की उस पर पहुंच गए, आपने उनको टीम से बाहर निकाल दिया। आपने यही गलती की। देखें, लोग कहेंगे कि जी आप प्लेयर को कितना चांस देंगे। अगर आपका एक गोल इन माइंड है, चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले आपने प्लेयर को चांस देना है। आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले 8 से 9 गेमें आजम खान को एज विकेट कीपर बैट्समैन खिलाई, बिल्कुल इंडिया के खिलाफ ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप। आपने उनको खिलाई क्यों? आपके पास तो रिजवान मौजूद थे, आपको पता है रिजवान बहुत अच्छे कीपर भी हैं, बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। आप नंबर 6 पे किसी और को खिला सकते थे। आपने आजम को 10 मैचेस क्यों दिए इंडिया के खिलाफ ड्रॉप करने के लिए? आपने इरफान को फिर इतने मैचेस में क्यों खिलाया? बिल्कुल, जब उन्होंने दिखाया आपको कि अब वो फिनिशर के रोल के लिए रेडी है, और एक टीम में जिसकी फील्डिंग कमज़ोर है, इरफान जैसा खिलाड़ी हीरा है आपके लिए, बिकॉज वो आपके हाफ चांसेस को चांसेस बनाता है। बिल्कुल, आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात की, आपने अब्बास को खिलाया, अब्बास अफरीदी को। यस, जब उसने परफॉर्म किया या नहीं किया, वो अब आपको नंबर 8 पे एक ऐसा खिलाड़ी है जो बैटिंग दे सकता है, बिल्कुल, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। अब आप वही दुआ कर रहे हैं कि जी नसीम या शाहीन में से कोई 8 पे चल जाएगा। फ़हीम फ़हीम possesses all the talent in the world, बट आप फ़हीम को आउट ऑफ द ब्लू लेके आ रहे हैं। क्या आप उनको उनकी बेस्ट पोजीशन पे यूटिलाइज कर रहे हैं? हमें यहाँ पे सीखना चाहिए पीएसएल टीम से, जो इन खिलाड़ियों को उनकी सही पोजीशन पे खिला के उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवाते हैं। बिल्कुल, आप ही का लीग, आप ही के खिलाड़ी, आप ही के लोग, अगर उनको आता है करना, तो आप उससे क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल सेम फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की रेड जर्सी में जो है परफॉर्म करते हैं, और सेम बॉलर्स, क्वालिटी बॉलिंग है, राशिद हो गए, मुल्तान के पास जो बॉलर्स थे, तो उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बॉलर्स। बिल्कुल तो समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जर्सी पहन के ऐसे तो नहीं हो सकता कि परफॉर्म ना हो, लेकिन जाहिर है कि टीम इन्वायरमेंट जो होता है वही डिफरेंट हो सकता है, माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। तो पेस ऑलराउंडर से मैं पेस अटैक पे आता हूँ सीधा, जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है और जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि यार बड़े मैच में यही करेगा, और वो फिर 2021 का मैच हो इंडिया वाला या 2017 वाला जिसमें आमिर ने आउट किए। तो अभी हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़ है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि हारिस की इंजरी हुई है, अब होपफुली वो फिट हो जाएंगे पहले मैच तक। तो आप कैसे देख रहे हैं ये पेस अटैक पे अगेन हम एक दफ़ा ट्रस्ट करने जा रहे हैं, ये हम कितना रिलायबल होगा? देखिए, पेस अटैक तो आपकी ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, तीनों बड़े बेहतरीन बॉलर्स हैं, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। शाहीन अभी भी अपनी इंजरी मैनेज करके वापस आ रहे हैं। नसीम जो हैं उनको हमने देखा है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, थोड़ा अनलकी रहते हैं, थोड़ा सा शायद हम उनके स्किल सेट को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हारिस जो हैं उनकी वनडे क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है, उन्होंने स्पेशली वर्ल्ड कप में आपके लिए बड़ी जान लगाई। उनकी पेस आपके पास कोई नहीं है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बट पॉइंट इज़ दुबई में उनको होम कंडीशंस नहीं मिलेंगी। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने देखा न्यूजीलैंड ने उनको काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया। उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। पेस अटैक अकेले में 3 फास्ट बॉलर्स आपको कुछ नहीं करके देंगे। अब आपके 3 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अबरार और 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ओवर निकालेंगे, चले 3 फास्ट बॉलर्स आपको 5 की औसत पे भी 150 रन 30 ओवरों में देते हैं। अगर अगले जो हैं 200 रन खा जाएंगे अपने 20 ओवरों में, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आप अपनी कंडीशंस जो हैं
टीम इन्वायरमेंट की, टीम कॉम्बिनेशन की, वो फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसी बनाए कि उनके परफॉर्मेंस का आप फ़ायदा उठा सकें। मुझे इस वक्त स्ट्रेस ये हो रहा है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हैं और आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे जहाँ उनका स्किल सेट जो है विकेट टेकिंग है, आप वहाँ खेल रहे हैं जहाँ पे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। और हमने न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस में देखा है, आपको पिछले दोनों मैचेस में डेथ पे, जो ट्राई सीरीज में आप खेले हैं, आपको डेथ पे बहुत रन्स पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। और वसीम जूनियर अगर एक ऐसा नाम है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था जब एज अ फोर्थ पेसर वो आए थे, और उससे पहले भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जो डेथ ओवर्स की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने उसमें परफॉर्म किया, हम शायद बेहतर तरीके से इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर कर सकते सकते थे। वसीम जूनियर की बैटिंग भी है, फील्डर भी अच्छे हैं। अगर हमने डेथ ओवर्स की बात करनी तो जमान खान से बेहतर पाकिस्तान में कोई डेथ बॉलर ओवर है? जमान और हारिस अगर आखिरी ओवर्स करा रहे हो, उससे पहले आप नसीम और शाहीन को ख़त्म कर दें, उनको भी आप सही टाइम पे यूटिलाइज करेंगे, जमान को भी आप सही टाइम पे यूटिलाइज करेंगे। बट अब ये हैरान कुन बात ये है अबू बकर जी कि जो हमारे कोच हैं उन्होंने तो इन प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल। शाहीन और हारिस और जमान के साथ तो उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको तो आइडिया होना चाहिए जमान क्या लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन पेस अटैक की बात कर रहे हैं तो मेरा फेवरेट पेस अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी बात करते हैं। लेकिन इस जो दफ़ा था या जो अब है? जो था थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया उनके साथ कि अब उनके मेन प्लेयर सारे ही इंजर्ड हो गए हैं, या मतलब अवेलेबल नहीं है। जैसे पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं, बिल्कुल, तो अब हेजलवुड है। हेजलवुड हैं। तो अब ये जो टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, आप क्या देखते हैं? ये हमेशा टूर्नामेंट में एंटर होते हुए बाकी सारी टीमों को ये होता है कि यार एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, अगर कहीं पे ये मिल गई तो इसके खिलाफ कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो क्या अब इस वीक या न्यू इन एक्सपीरियंस पेस अटैक के साथ आता हुआ ऑस्ट्रेलिया आपको किस तरह का लीथल दिख रहा है? देखें, ऑस्ट्रेलिया की हम ये भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी का इतना फ़र्क नहीं होता, इतना सिस्टम का होता है, माइंडसेट का होता है। बिल्कुल। वो जो भी खिलाड़ी लेके आएंगे वो वही एफर्ट डालेगा, वही कोशिश करेगा। जारी बात है कि जब स्किल सेट मिचेल स्टार्क वाला सबके पास तो नहीं है, बट आपके पास स्पेंसर जॉनसन है, आपके पास डॉर्शियस हैं, आपके पास शॉन एबट हैं। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ये सब 27+ हैं, इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है और इनको पता है कि अगर इनको मौका मिल गया खेलने का ऑस्ट्रेलिया के लिए, टूर्नामेंट जिताने के लिए तो ये अपना नाम बना लेंगे। सो आई वुड स्टिल रेट देम वेरी हाईली। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो डेंजरस चीज़ होती है, जैसे आपने कहा, वो टूर्नामेंट में आके उनका एक स्विच ऑन हो जाता है और वो किसी को भी टेक ऑन कर सकते हैं। तो और उनके पास मैचेस किन से हैं? उनकी अफगानिस्तान से मैच है जहां वो बदला लेना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप का। इंग्लैंड का तो पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया को इंतज़ार होता है, और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उनका वैसे ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो देयर इज़ नथिंग, हो सकता है कि थोड़ी सी कमज़ोर अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम है तो अच्छा ना हो, बट हो सकता है कि दे कैन इवन गो ऑल द वे टू द फाइनल्स। चलें, अगर आपको लगता है कि वो फाइनल में अभी भी पहुंच सकते हैं तो फिर आपसे प्रिडिक्शन लेते हैं कि आपके टॉप 4 इस चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से होंगे। अच्छा, आपके कमेंट्स आते हैं नीचे, फिर पहले से तैयारियां कर लें। कमेंट्स बहुत आते हैं। अब आते हैं? अच्छा, चलें फिर पहले से गालियों की तैयारियां कर लेते हैं। देखें, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं दुआ गो हूँ, बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। आई हैव अ फीलिंग, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, बट आई हैव अ फीलिंग कि ग्रुप ए में से, हाँ, पाकिस्तान ग्रुप ए में है। यस, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश। आई थिंक न्यूजीलैंड एंड इंडिया विल गो थ्रू। ओके, इस मुझे ग्रुप से इंडिया और न्यूजीलैंड। या आई थिंक दोनों जाएंगे। आई थिंक न्यूजीलैंड विल टॉप द ग्रुप, एंड आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का हमारा ऑलमोस्ट शूट आउट बन जाता है, और वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उनके पास इस शूट आउट के लिए ज़्यादा फायर पावर है। दूसरे ग्रुप में आई थिंक जिन दो टीमों को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है इस वक्त, जो कि इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, आई थिंक वो दोनों आएंगी। ओके। आई थिंक आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मिलेगा, और आपको इंग्लैंड और इंडिया सेमीफाइनल मिलेगा। एंड आई थिंक आपका फाइनल जो है मोर लाइकली होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हाँ, तो लाहौर में फाइनल देख रहे हैं? लाहौर में इंशाल्लाह हम फाइनल देखेंगे। हमारी तो कोशिश होगी कि हम लाहौर में सेमीफाइनल भी देखें। पाकिस्तान जीते पहुंचे, बट मुझे मुश्किल लग रहा है। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फाइनल होता है तो इट विल बी टफ टू पिक अ विनर, बट मेरा इंग्लैंड से ज़्यादा कनेक्शन है। शुगर लगा रहे हैं कमेंट्स में, हमने लोगों से गालियाँ खानी है, तो इंग्लैंड को जिता देते हैं, व्हाई नॉट।
तो जितवाना किस तरह है, कि अच्छे मार्जिन से, या वो 2019 वाला काम करना है? 2019 वाला तो नहीं होगा, पर आप तो शायद बहुत छोटे हैं, आपके बहुत सारे व्यूअर्स भी छोटे होंगे। 1987 में कैलकाटा में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 6 रन से जीता था। तो आई थिंक थोड़ा सा एशिया में एक टूर्नामेंट फाइनल खेलने का इंग्लैंड के लिए होगा कि दे कैन गेट रिवेंज। तो चले 12-13 रन से जिता देते हैं, व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक है, बहुत ਹੁਣ शुक्रिया। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ कोई पता नहीं की हो रहा है, गैस मार रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई, बड़ा मज़े का एनालिसिस किया आपने, और होपफुली 96 की तरह अगेन ये एक फ़ाइनल हम लाहौर में देखें और इसका मज़ा आए, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान भी पहुंच जाए तो होपफुली पाकिस्तान पहुंच जाए तो मज़ा डबल हो जाएगा। थैंक यू हसन भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।